हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वह इस अधिनियम के चुनौतियां या कहने का मतलब है कि शिक्षा के अधिकार जो अधिनियम है इसकी कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो आपके आज के वीडियो में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं इसके कौन कौन सी चुनौतियां हैं। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ, परंतु इसे पूर्ण रूप से गति प्रदान करने के लिए अभी लंबी दूरी तय करनी बाकी है। इस अधिनियम को लागू करने के लिए विशाल धनराशि की आवश्यकता है। इन खर्चों का बंटवारा राज्य व केंद्र सरकारों के बीच किया गया है। इन खर्चों में 55% केंद्र तथा 45% राज्य सरकार के पक्ष में आया है, जिसमें सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कहने का मतलब आपको पिछले वीडियो मैंने बताया था कि इस अधिनियम को 55-45 के अनुपात में बांटा गया है, जो 55% इसका खर्च केंद्र सरकार देगा और 45% राज्य सरकार देगा। केंद्र ने शिक्षा के अधिकार कानून का पालन करने के लिए एक शिक्षक ढांचे का निर्माण किया है। इस शैक्षिक ढांचे के आधार पर ही प्रत्येक राज्य और संघ शासित दिशा निर्देशक तैयार करेंगे, जिसमें काफ़ी समय लग जाएगा। शिक्षा के अधिकार के लिए पहले देश भर में प्राथमिक शिक्षा में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। कानून में बच्चों को अपने घर से 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल देने का प्रावधान है। यदि स्कूल इससे दूर होगा तो बच्चों को लाने व जाने की निःशुल्क व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। कहने का मतलब है शिक्षा के अधिकार के लिए पहले पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना ज़रूरी है। कानून में बच्चों को अपने घर से 3 किलोमीटर के दायरे में ही स्कूल देने का प्रावधान है। यदि अगर स्कूल दूर है तो उसके आने जाने का भी निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। नए स्कूल खोलने से पहले राज्य सरकार को स्थानीय निकायों की सहायता से यह पता लगाना होगा कि 6 से 14 वर्ष के कितने बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। उनकी एक सूची तैयार करनी और यह पता लगाना कि वे किस वर्ग के हैं। यदि वे पिछड़ी जाति के हों तो उनकी एक अलग सूची तैयार करना। इस काम में बहुत अधिक समय लगेगा। यह भी एक चुनौती है सरकार को कि जो भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं उसकी एक सूची तैयार करनी होगी, और अगर पिछड़ी जाति के हैं तो उनकी अलग सूची तैयार करनी होगी। शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए बड़े स्तर पर प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती होगी। अभी देश में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य स्तर पर भर्ती प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से चल रही है। कहने का मतलब इस शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए बड़े स्तर पर प्राइमरी शिक्षकों की भी भर्ती करनी आज ज़रूरी होगी। निजी स्कूलों में 25% सीटें पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार स्कूल की तुलना कर इन बच्चों को खर्च देगी, परंतु इसमें भी विवाद है, क्योंकि कुछ स्कूलों का कहना है कि वह ज़्यादा सुविधाएं देते हैं तो उन्हें ज़्यादा पैसा दिया जाए। जो निजी स्कूल है उसमें 25% सीट जो है पिछड़े वर्ग के बच्चों को लिए आरक्षित किया गया है। ये भी प्रावधान है इस अधिनियम में। इसके अतिरिक्त और भी अन्य समस्याएं हैं, जैसे संसाधनों की उपलब्धता। इस कानून के पारित होते ही राज्य सरकारों ने इसको वहन करने में अपनी असमर्थता को व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। तब यह घोषणा की गई है कि जब तक भारत सरकार इस खर्चे को वहन करने में सहायता नहीं करेगी तब तक इसे लागू करना संभव है, परंतु कई क्षेत्रों में इसे लागू होने के अच्छे परिणाम दिखने लगे हैं। फ्रेंड, ये इस अधिनियम के प्रमुख चुनौतियां हैं, जिसके वजह से ये कई क्षेत्रों में लागू हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।